गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे देखो कल प्रोबेबिलिटी की। कल हमारा लेक्चर पहले नहीं हुआ, फिर बाद में हम उसको कंटिन्यू करें। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको तभी समझेगा जब आप कल का लेक्चर देख लोगे एक बार। क्या सैम्पल स्पेस हमने देखे थे, क्या टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या फिर हम डाइज अगर रोल करेंगे, एक डाइज रोल करेंगे तो क्या 2 डाइज एट ए टाइम रोल करेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या रहेगा, राइट। और एक कॉइन और एक डाइस रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा। इसके हमने सभी सैंपल स्पेस देख लिए थे। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहा जाता है कि जहां पर आप रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है, रिजल्ट क्या आने वाला है। जैसे कॉइन को टॉस करें तो रिजल्ट हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमने उसको 10 बार भी कॉइन को टॉस करे तो आई एम श्योर क्या हर बार मुझे ये पता है कि एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या पता है ये पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली क्या आएगा। मतलब मैं हो सकता है कि पहले टर्म में हेड आ जाए, दूसरे टर्म में भी हेड आ जाए, लेकिन थर्ड टाइम जब कॉइन टॉस करूंगा तो जरूरी नहीं है कि फिर से हेड आए। तो एवरी टाइम एक अनसर्टेनिटी रहेगी, उसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो टॉसिंग ए कॉइन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, रोलिंग अ डाइस इज अगेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, 3 कॉइन्स टॉस एट ए टाइम इज अगेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, 2 कॉइन्स टॉस एट ए टाइम इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। अब इनमें से हम क्या करते कि एक सैंपल स्पेस बनाते, बरोबर है। सैंपल स्पेस का मैंने एक लॉजिक बताया था कि जितने फेस रहते वो बेस रहता है, और हम 2 कॉइन टॉस करें तो उसका पावर में 2 रहता है, राइट। 2 टू द पावर 2 तो सैंपल स्पेस बनेगा 4। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर आप थोड़ा डिटेल में पहले देख लो अच्छे से, वो होने के बाद में आपको ये बातें समझ में आएंगी, ओके। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 है। एक्चुअली लेक्चर नंबर 11 नहीं, लेक्चर नंबर 3 है। आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा यहाँ से हम जरा स्लोली जरा टॉपिक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबिलिटी में ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा। देखो थोड़ा ज़रा मैं इसको बता देता हूँ। शायद हम टिल 4 ही कंटिन्यू करें। प्रोबेबिलिटी में हमने सैंपल स्पेस को अच्छे से उड़ा दिए थे। इवेंट्स के बारे में मैंने बात करा था कल। इवेंट्स के इवेंट्स मतलब एक पर्टिकुलर ऑकरेंस, राइट। जैसा कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए इवेंट को ना गेटिंग अ हेड इज माई इवेंट, तो गेटिंग अ हेड उसके लिए सैंपल स्पेस लिखना, स्पेस बनाना और नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। आज हम बात करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी की, स्पेशली सभी एंड से हम सिर्फ अब बात करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी, ओके, ठीक है। तो देख लेते प्रोबेबिलिटी का डायरेक्टली। तो आज जो फॉर्मूला हम बात करेंगे वो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये एक क्वेश्चन आता है हर बार कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब क्या। तो देखो फॉर्मूला तो थोड़ा लंबा चौड़ा ही है, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज पी ऑफ ए, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, राइट, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी है, तो अब हमको तो ये मालूम हो गया ना अभी तक कि हमने क्या करे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देख चुके कि अगर कॉइन को टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस हेड या तो टेल रहेगा, 2 कॉइन को टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस एच एच, एच टी, टी एच और टी टी रहेगा, 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच,
THH रहेगा, या तो HTT, THT, HTT, THT, TTH और TTT रहेगा। या तो डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 रहेगा, या 2 डाइस रोल तो ऐसे हमारे पास में 36 पेयर्स आते, 1 1 1 2 1 3, राइट। तो सैंपल स्पेस हमने इनफ सैंपल स्पेस देख चुके। अब बात करते हैं इवेंट की। तो कल भी हमने इवेंट के बारे में बोल चुके कि इवेंट का नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट कैसा निकाला जाता। आज बात करेंगे उसके प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी इवेंट की ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर। देखो मैं क्या करता हूं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है, राइट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास में, क्या टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, राइट। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब अगर हमको ये बोला गया कि गेटिंग हेड इज एन इवेंट, तो टॉसिंग ए कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। इवेंट क्या है, इवेंट है गेटिंग हेड, गेटिंग हेड एक छोटा सा एग्जांपल है, इस पर से आप समझने की कोशिश करो। गेटिंग हेड ये इवेंट है। अब हमको बताया गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फाइंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है मेरे, ओके नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेट। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इवेंट ए जो है वो है ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, तो हमको इसका पहले सैंपल पॉइंट निकालना पड़ेगा। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ उसका सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज पी ऑफ ए इज बेसिकली n ऑफ ए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने थे वो निकालना पड़ेगा, इवेंट में कितने आए वो निकालना पड़ेगा, और उन दोनों का रेशियो। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, राइट। अब बोलेंगे सर ये ए सैंपल स्पेस कौन सा बनेगा, गेटिंग हेड तो एक ही आएगा ना, हेड मतलब एक ही, इसका मतलब एन ऑफ ए कितना आ गया, एन ऑफ ए आ गया 1। अब अच्छा, अब अगर बात करें क्या सैंपल स्पेस क्या था, सॉरी इसका सैंपल स्पेस क्या था, सैंपल स्पेस था हेड या तो टेल, राइट। अब यहाँ पर एन ऑफ एस क्या था, एन ऑफ एस क्या था 2, बराबर है। तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए 2, और हमारे पास में इवेंट के ऑकरेंस के इवेंट एलिमेंट कितना है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट पी ऑफ ए इज बेसिकली एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए टोटल काउंट आ गया 1 और एन ऑफ एस कितना है हमारे पास में 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के बारे में थोड़ा जरा बिजी हो जा रहा है मामला, सॉरी फॉर डिस्टर्ब हो रहा है हमारे को भी, ठीक है। तो एक डिस्टर्बेंस आ रहा है जरा आज, ओके। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन इसके करेंगे,
1/2। तो क्या है, मैंने सिर्फ एक बेसिक प्रॉब्लम आपको बताया, क्या हो क्या रहा है, सैंपल स्पेस इंपॉर्टेंट है, इवेंट के नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों आ गए तो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में इन्हीं के बारे में बात करें, पूरे लेक्चर, दोनों लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में बात करें कि सैंपल स्पेस कैसा निकाला जाता है और इवेंट के पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, राइट। अब क्या करते हैं कि इस पर क्वेश्चंस देखते हैं, बरोबर है। ठीक है, अब इस पर देखते हैं हम जरा क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सॉरी, थोड़ा आज हमको जरा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर, तो कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। सपोज करो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इफ टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। इफ टू डाइज आर रोल्ड, क्वेश्चन क्या है, इफ टू डाइज आर रोल्ड, इफ टू डाइज आर रोल्ड simultaneously, right? If two dice are rolled simultaneously, then number one, what is the probability of getting sum of the digits on the upper face is at least 9, of getting sum of the digits on upper face is 9, simply 9 is 9। मैं कुछ एटलीस्ट नहीं बोल रहा हूं, नॉट मोर देन 9, नॉट लेस देन 9, एग्जैक्टली 9 ऑफ गेटिंग सम। अब अगर आप सोचो थोड़ी देर के लिए, ये अब हम कुछ रिहर्सल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मेरे पास में 2 डाइज है, वो 2 डाइज मैंने रोल किया, राइट, 2 डाइज रोल किया, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, उसका सैंपल स्पेस। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सैंपल स्पेस। तो अगर 2 डाइस रोल होते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, एस क्या रहेगा, एस देखो, अब मैं कंप्लीटली लिखता नहीं हूं कल का, 1-1 से लेकर तो हम जाते हैं 1-6 तक, राइट। फिर यहां से हम 1-1 से तो बोलते हैं यहां पर से 1-1, 1-2, राइट, एंड सो ऑन। फिर यहां पर बोलते हैं हम 2-1 एंड सो ऑन अप टू 6-1, राइट। फिर इधर जाता है 6-2 से लेकर ये जाता है आपका 6-6 में, राइट। तो ये टोटल हमारे पास में ये जो एलिमेंट्स है, हमने सैंपल स्पेस बहुत अच्छे से देखे हैं कल। एन ऑफ एस के टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए हमारे पास में, 36। एन ऑफ एस के टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए हमारे पास में, 36, राइट। अब क्या पूछा क्या गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द फेस, अपर फेस, ऑन द अपर फेस इज 9। मतलब आपको टारगेट किसको करना है, 9 को करना है, टारगेट किसको करना है, 9 को। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अगर हम 2 डाइस रोल कर रहे और उन पर के डिजिट निकाल रहे तो उनकी पेयरिंग ये बनी, तो कहां पर आएगा 9 देखो कहां पर आएगा, पहला 9 तो आएगा आपका 3,6 पर आएगा, यहां पर 9 आएगा। उसके बाद में ये जो 4 वाली लाइन है यहां पर 4,5 पर आएगा, उसके बाद में ये 5,4 पर आएगा, एंड देन 6,3 पर आएगा। तो ये वो पेयर है 1, 2, 3 और 4 के जहां पर हम इनकी सम करेंगे तो वो एग्जैक्टली 9 आएंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम of the digits on upper face, getting sum of the digits on upper face is 9 और is 9। तो उस समय में जो सैंपल स्पेस रहेगा S ऑफ A, जिसको हम बोल देंगे, चलो थोड़ी देर के लिए सैंपल स्पेस क्या रहेगा हमारे पास में, S ऑफ A, सैंपल स्पेस, राइट। ये क्या रहेगा, या सिंपल सिर्फ A ही बोल दो तो भी चलेगा, आपको तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां पर A बोल दो। A क्या रहेगा, कौन कौन से डिजिट पर 9 मिल रहा है, देखो कौन कौन से डिजिट पर मिल रहा है, 3 6 पर मिल रहा है, 3 6 पर मिल रहा है, देन 4 5 पर मिल रहा है, देन 5 4 पर मिल रहा है, देन 6 3 पर मिल रहा है, राइट। तो यहां पर 4 जगहों पर हमको 9 मिल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस, राइट। अब क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है ऑकरेंस की, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। अब N ऑफ A हमारे पास में कितना है, देखो 1 2 3 4 ही पेयर मिली ना,
पांचवी पेयर तो मेरे ख्याल से नहीं है, 4 5 5 4 6 3 3 6, राइट, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस, कितना एन ऑफ एस टोटल 36 था, तो 4 अपॉन 36 दैट इज 1 अपॉन 9। लॉजिक थोड़ा समझना ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो हम इसके देखेंगे बहुत सारे, डोंट वरी, क्वेश्चंस हम इसके बहुत सारे देखेंगे। ओके 1 अपॉन 9 करेक्ट है, ओके करेक्ट है, ठीक है। ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजिट ऑन द, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब सेकंड इसी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the digit on the first die is greater than the digit on the second, of getting the digit on first die is greater than the digit on second die, ठीक है, the digit on second die, ठीक है। What is the probability of getting the digit on the first die is greater than the digit on the second die, right? अब मुझे एक बात बताओ कि हमने सैंपल स्पेस तो ऑलरेडी लिख चुके थे ना, देखो सैंपल स्पेस हमने लिख चुके थे। अब मैं अगर ये बोलूं, क्या वो इवेंट सपोज करो मानकर चलते वो इवेंट बी था क्या, जहां पर डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, तो हमारे पास में जो सैंपल स्पेस था वो था कुछ ऐसा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, राइट। तो उसमें क्या होगा कि 2 1 डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, देखो 2 है, इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, करेक्ट है। ये 2 1 ये हो सकता सैंपल पॉइंट, उसके बाद में 3 1 हो सकता, उसके बाद में 3 2 हो सकता, राइट, देन 4 1 ये हो सकता, उसके बाद में 4 2 ये भी हो सकता है, 4 3 ये भी पॉसिबल है, 5 1 पॉसिबल है, 5 2 पॉसिबल है, देन 5 3 पॉसिबल है, देन 5 4 पॉसिबल है, देन 6 1 पॉसिबल है, 6 2 पॉसिबल है, देन 6 3 पॉसिबल है, देन 6 4 पॉसिबल है, देन 6 5 पॉसिबल है, राइट। अब अगर हमारे पास में ये अगर नंबर रहेंगे, ठीक है, ये अगर नंबर रहेंगे तो 2 1 3 1 3 2 4 1 द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, इज दैट करेक्ट? पहले डाई पर जो डिजिट आ रहा है वो सेकंड डाई पर आने वाले डिजिट से ज्यादा है, 2 ये 1 से ज्यादा है, 3 ये 1 से ज्यादा है, 3 ये 2 से ज्यादा है, राइट। तो अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी क्या आ गया, एन ऑफ बी इज व्हाट, सी 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, there are 15 such cases where the digit on the first die occur is greater than the digit on the second die। सर टोटल, अब कुछ बच्चे रहते वो सोचते क्या सर टोटल तो कितने रहते, 36 रहते, तो 15 अगर ऐसे आए कि जहां पर डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, तो 15 फिर और ऐसे रहेंगे कि डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज स्मॉलर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, कितने हो गए 15 और 15 30, तो फिर बाकी के 6 कहां गए, अरे इक्वल वाले है ना, इक्वल वाले हैं, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज सेम एज द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, कौन कौन से है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये टोटल 6 है। 15 ऐसे का डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, 15 ऐसे का डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज स्मॉलर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, और 6 ऐसे का डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई एंड द डिजिट ऑन द सेकंड डाई इज सेम, करेक्ट। तो ये हमारे पास में 15 आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ऑकरेंस बी इज पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू 15 अपॉन 36, दैट इज 5/12 इज 5/12, राइट। ओके देखो यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल सही जा रहा है। ओके 5/12 दैट इज 5/12, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम तो, ओके चलो ठीक है, डन, राइट। अब इसी में एक आधा क्वेश्चन और देते हैं हम, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 30, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम of the digits on upper faces
is 30 of the gating on the upper faces is 30. ओके अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास में जो सैंपल स्पेस आया था, देखो ये वाला, ये कहाँ गया, ये वाला, इसमें जो इवेंट्स थे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसमें सबसे बड़ी पेयर कौन सी थी, 6 and 6, सबसे लास्ट वाली, देखो ये वाली 6 and 6. यहां पर सम ऑफ द डिजिट आ रहा 12, सबसे बड़ा. अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 30 30, ये पॉसिबिलिटी है क्या निकलने की? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 30, ये पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है. देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, लेट सी इज द इवेंट ऑफ ऑकरेंस, इज द इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज 30. पहले लिख लेंगे सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी के लिए हमारे पास में कोई सैंपल पॉइंट नहीं आएगा, कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं आएगा. ऐसा कोई नंबर है ही नहीं. 6 और 6 12 होते, सबसे बड़ा तो 12 है, 12 के ऊपर तो 13 भी नहीं है कोई, तो 30 तो दूर की बात है. तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, n ऑफ c इज नाउ 0. इसके अंदर कुछ है ही नहीं ना, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसे लिखना पड़ता, करली ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट. ओके, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस. तो एन ऑफ सी क्या है हमारे पास में, 0 है, और एन ऑफ एस क्या है हमारे पास में, 36 है. 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0. थोड़ा एक बार चेक कर लो, बराबर है, ठीक है. ओके, ठीक है. तो हम बात करेंगे P ऑफ C इज इक्वल टू N ऑफ C अपॉन N ऑफ S, दैट इज 0 अपॉन 36. तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्या होगी, नल यानी 0. अरे बात जम गई क्या? ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है. तो बहुत सारे केस में प्रोबेबिलिटी नल आती है, 0 आती है, तो कोई उसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है. हमारा आंसर 0 आ रहा है, किसी भी बात का आंसर 0 आ सकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी 0, मतलब देयर इज no such occurrence where the sum of the digits on the upper faces of dice is 30. Sum of the digits on the upper face of dice is 30. Is that clear? देखो बात जम रही है क्या? एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं. ओके, ठीक है यार, क्यों हंस रहा है भाई ये नवे उम्र? चलो इधर आ जाते, बहुत दिनों के अपन चैट बॉक्स देखे नहीं है. सर प्लीज क्लास स्टार्ट करो, ये करो वो करो. अच्छा ठीक है, सही है. अच्छा, क्यों हंसी आ रही है आपको? ओके, समझा सर? ओके, समझ गया, अच्छी बात है, समझ गया. ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और लेते. सपोज करो अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड. पहले हम बुक्स के क्वेश्चंस लेते, कुछ बच्चों की तरफ बुक्स की डिमांड ज्यादा रहती है, तो आज हम स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस ले रहे हैं, कल हम सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस लेंगे, राइट. प्रोबेबिलिटी पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक वाले भी कुछ क्वेश्चंस है, राइट. अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 5 7 एंड 9. 2 डिजिट नंबर
2-digit number is formed with the digits 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 and 9 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, ये एक थोड़ा वर्ड है, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, 2, 3, 5, 7 एंड 9. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर. अच्छा देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, पहला पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ये एक पार्ट. और सेकंड क्वेश्चन आपके बुक में ही यही है क्या भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट अ मल्टीपल ऑफ 5, अ मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, दो ही है, हम और 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. लेकिन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा. क्या 2, 3, 5, 7, 9, अगर मेरे पास में ये नंबर है, कौन कौन से नंबर है, 2, 3, 5, 7 एंड 9. अब आपको वो पता होगा कि इसके कितने नंबर बनते हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि अगर वैसे टोटल 5 है तो 5 × 4 मतलब 20 नंबर्स बनेंगे. अगर वो डिजिट्स अलग अलग है तो अलग अलग डिजिट्स अगर है तो हमारे पास में नंबर्स कितने बनेंगे, टोटल 20. ठीक है, तो कौन कौन से बनेंगे, तो एक सैंपल स्पेस हमको बनाना पड़ेगा. पहले 2 को स्टार्ट करते तो 2, 3 बनेगा, 2, 5 बनेगा, 2, 7 बनेगा, 2, 9 बनेगा. 1, 2, 3, 4 बन गए. अच्छा सही है, 2 डिजिट्स. उसके बाद में क्या लेंगे हम, फिर 3 को लेंगे तो 3, 2 बनेगा, 3 बनेगा. अच्छा एक 2, 2 भी रहेगा ना, एक 2, 2 भी रहेगा हमारे पास में. ओके 3, 2 बनेगा, तो 2, 2 पहले ले लेते हम, 2, 2 पहले ले लेते. डबल ले लेंगे इसको, 2, 2 ये भी चलेगा. ओके विदाउट रिपीटेशन बोला गया था कि वैसे, हाँ विदाउट रिपीटेशन बोला गया था. विदाउट रिपीटेशन मतलब 2, 2 नहीं चलेगा हमारे को, विदाउट रिपीटेशन 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9. ओके उसके बाद में 3, 2 देन 3, 5 देन 3, 7 देन 3, 9. उसके बाद में 5, 2, 5, 3, 5, 7 एंड 5, 9. देन उसके बाद में 7, 2, 7, 3, 7, 5, 7, 9 ये भी हो गया. एंड देन 9, 2, 9, 3, 9, 5, 9, 7. ओके खत्म है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. यानी टोटल हमारे पास में n ऑफ s कितना आ गया, टोटल आ गया 20. टोटल कितना आ गया, n ऑफ s कितना आ गया 20. अब क्या पूछा गया, अब क्वेश्चन पर आ जाओ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो यू आर सपोज टू फाइंड द ऑड नंबर इवेंट. सपोज करो मेरे पास में एक इवेंट ए है कि जहां पर हम बात करें कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर देखो कौन कौन से, इवेंट ए ऑकरेंस ऑफ ऑड नंबर, ये ऑड है, 2, 3 है. ओके 2, 3 ये नंबर है. उसके बाद में 2, 5 ये ऑड है, 2, 7 ये ऑड है, 2, 9 ये ऑड है. उसके बाद में 3, 5 ये ऑड है, 3, 7 ये भी ऑड है, 3, 9 ऑड है. उसके बाद में 5, 3 ऑड है, 5, 7 ऑड है, 5, 9 ऑड है. देन 7, 3 ऑड है, 7, 5 ऑड है, 7, 9 ऑड है. उसके बाद में 9, 3 ऑड है, 9, 5 ऑड है, 9, 7 ऑड है. कितने आगे रे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. तो n ऑफ a कितना आ गया हमारे पास में 16. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑड नंबर इज n ऑफ a अपॉन n of s, that is 16 upon 20 and that is 4 upon 5. 4 upon 5. ठीक है, ये हमारे पास में आना चाहिए आंसर. 4/5 ये आ गया, करेक्ट है. एंड इवेंट ऑफ गेटिंग 2 digit नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5. अब मल्टीपल ऑफ 5 कौन रहेगा, जिसके लास्ट में 5 रहेगा. मल्टीपल ऑफ 5 वाला कौन रहेगा, जिसके लास्ट में 5 रहेगा. तो मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 में सपोज करो इवेंट बी की बात करते हैं, राइट. मल्टीपल ऑफ 5 कौन है, देखो 2, 5 यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया हमारे पास में 25 मतलब 25. सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा हमारे को, 25. उसके बाद में 35 ये है, 25, 35 देन 75 एंड देन 95. 25, 35, 75, 95, 25, 35, 75 एंड 95. तो अब क्या बोलेंगे हम, क्या n ऑफ b क्या हमारे पास में 4 है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट b दैट इज मल्टीपल ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5 इज व्हाट. ये 4 सैंपल पॉइंट
अब उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगी, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s दैट इज 4/20 यानी 1/5 दैट इज द प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, एक बात, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, एक बात, प्रोबेबिलिटी में बी 0, प्रोबेबिलिटी में बी 100%। यानी अगर मैं आपको ये बोलूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये अगर मैं कैटेगराइज कर दूं तो इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, 0 से लेकर 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आता है, अगर 100% प्रोबेबिलिटी है तो हम उसको श्योर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। 0 प्रोबेबिलिटी है तो हम बोलते हैं कि नल प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में रहेंगे। हम इसमें थोड़े और ऐड ऑन करेंगे क्वेश्चंस भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय समय पर थोड़ा ऐड करते जाएंगे कि हमारे पास में और इस पर क्या क्या क्वेश्चंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, सीबीएसई बोर्ड वाले थोड़ा रेडी रहो, उनके क्वेश्चंस भी ज़रा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, ओके। तो श्योर इवेंट क्या रहता है, उसके बाद में सर्टन इवेंट क्या रहता है, इम्पॉसिबल इवेंट जहाँ पर प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबल 0 भी हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी हमने देखे वो डाइज के केस में क्या सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस ऑफ डाइज, 2 डाइज आर रोल्ड, उसका सम कितना 30 पॉसिबल नहीं है, 30 है ना, 30 पॉसिबल नहीं मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी 0 है, राइट। प्रोबेबिलिटी 1 भी आती है, राइट, प्रोबेबिलिटी 1 भी आती है, ओके, ठीक है। इसमें आप चाहो तो और क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में इसके बारे में ज़रा बात करेंगे। आज के लिए थोड़ा रुकते हैं, ठीक है, ओके। चलो कोई डाउट इसमें यहाँ तक कि नो प्रॉब्लम, चलो डन, क्लियर है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम थोड़ा इसका और क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और, बराबर। संध्या, प्रमोद, सुनील, ओके, नवाब उमेर, कोमल, इलामे, मोहित, क्लियर है सर, चलो थैंक यू, चलो डन, अच्छा ठीक है, चलो बाय बाय ऑल। कल हम बात करेंगे ज़रा डिटेल में और अच्छे से, ठीक है, थैंक यू।